अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम आपके व्लॉग चैनल के ऊपर एक और नई रेसिपी, एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो रेसिपी मेरी अम्मी जान आपके लिए बनाएंगी वो है ग्रिल फिश। ग्रिल फिश हम कैसे बनाएंगे, इसकी रेसिपी क्या है, कौन कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें जाते हैं, तमाम तर चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, रेसिपी शेयर की जाएगी। लेकिन रेसिपी की तरफ चलने से पहले, किचन की तरफ जाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कोई फेवरेट डिश है, अगर आप वो जानना चाहते हैं उसकी रेसिपी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी बढ़ते हैं रेसिपी की जानब और बनाते हैं ग्रिल फिश और आपके साथ एंजॉय करते हैं। तो चलते हैं किचन की जानब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल फिश। ग्रिल फिश हम बनाएंगे ग्रिल पैन में। सबसे पहले हमने 2 किलो मछली ले लिया है, इसको हमने धो लिया है। ये पूरी पूरी मछली है, ये हमने इसके ऊपर कट्स लगा लिए हैं। और सबसे पहले इसको मसाला लगाएंगे। एक स्पेशल मसाला होता है, उसके ऊपर लगाया जाता है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो मसाले के लिए हमने इसमें क्या लगाना है? 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन लेनी है, 1 चम्मच आटा, 1 चम्मच आटा, और लहसुन पाउडर, छोटी चम्मच लेनी है आपने, लहसुन पाउडर, और थोड़ा सा लहसुन पाउडर इसके अंदर इंक्लूड करना है। उसके ऊपर और इसके ऊपर इस मसाले को लगाना है। जब आप ये मसाला इसको लगाएंगे तो इसके अंदर से जो इसकी स्मेल होती है वो निकल जाती है। बाद लोग होते हैं वो फ़िश इसी वजह से नहीं खाते, वो कहते हैं कि इसके अंदर से बैड स्मेल आती है। हालांकि फ़िश जो होती है वो हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम और इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे जिस्म के लिए। तो फ़िश लाजमी खाया करें। चिकन खाएं ना खाएं, लेकिन हफ्ते में एक बार फ़िश लाजमी खाएं, क्योंकि फ़िश आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। हम इसको लगा के 15 से 20 मिनट रखेंगे। इस मसाले को हम लगाकर इसको 15-20 मिनट तक रखेंगे, फिर धोएंगे, फिर इसको धोएंगे। तो मिलते हैं, मसाला लगा के पकाएंगे। तो फिर मसाला लगा कर पकाएंगे। तो मिलते हैं आपको 15 मिनट के बाद। जी 20 मिनट हो चुके हैं। जो मसाले हमने लगाए थे वो हमने बाद में इस मछली को दोबारा धो लिया है। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट मसाले जाएंगे वो मसाला हम इसमें बना लेते हैं। सबसे पहले क्या जाएगा? बेसन 2 चम्मच, 2 चम्मच इसके अंदर बेसन का जाएगा। 1 चम्मच बड़ी नमक, 1 चम्मच बड़ी खाने वाला नमक। नमक आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच जायफल मिर्ची, 1 चम्मच जो है वो दड़ा मिर्चें, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच जो है वो सूखा हुआ धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच के अंदर जीरा जाएगा। ये अदरक लहसुन, अदरक लहसुन जो है हमने मोटा मोटा कूट लिया, उसके अंदर डाल दिया। आप कोशिश किया करें अदरक को लहसुन का जो पेस्ट है वो घर में बनाया करें, बाज़ार वाला ना लिया करें। कोशिश किया करें, वो वाला इजी तो हो जाता है, लेकिन उसका क्या पता कि वो किस तरह का है और उसका क्या जायका है। बिल्कुल खुशक, पानी नहीं डालना है इसके अंदर, बिल्कुल पानी नहीं डालना। इस मसालों को हमने आपस में मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके के साथ। बाद में ये मछली को लगाएंगे। माशाल्लाह जो मसाले हैं उनकी खुशबू काफ़ी मज़े की आ रही है। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि हमारी मछली भी इंशाल्लाह सही बनेगी। जब भी खाना पकाया करें तो साथ साथ अल्लाह से दुआ भी किया करें, क्योंकि अल्लाह ने आपको रिस्क दिया होता है। तो जब आप दुआ करते हैं, अल्लाह एक तो आपकी रिस्क में बरकत भी डालता है और आपका जो खाना होता है वो भी लजीज पकता है। मेरी अम्मी जो है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती हैं, और जितनी देर खाना पकाती रहती हैं साथ साथ कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हैं।
कोई ना कोई वजीफ़ा पढ़ती रहते हैं, तो शायद उसी वजह से इनके हाथों में काफ़ी ज़्यादा लज़्ज़त होती है। ये हमारा दावा है कि जो मेरी अम्मी जान जिस तरह का खाना पकाती हैं वो कोई भी नहीं पका सकता। ये मसाला लगाते हैं और ये कितनी देर तक लगा रहेगा? 15 से 20 ये 20 मिनट तक इस मसाला इसको लगाएंगे और बाद में इसको ग्रिल करते हैं और आपके साथ इंजॉय करते हैं वीडियो को। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल बटन दबा लें ताकि जो आने वाली वीडियो से आप उनको मिस ना कर सकें। और आप ये बताइएगा कि आपकी फेवरेट फ़िश कौन सी है। जी, आप जो ग्रिल पैन है इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा लिया। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको ग्रीसी करेंगे ताकि ये जो हम इसके ऊपर मछली डालेंगे वो चिपके ना। इसको आप ब्रश की मदद के साथ इसको आपने ग्रीस कर लेना है। इसको थोड़ा सा गर्म होने के बाद जो मछली हमने मसाला लगा कर रखी थी जो कि ग्रिल करने जा रहे हैं वो इसमें डालते हैं और आपके साथ ये वीडियो में शेयर करते हैं कि अभी थोड़ा सा टाइम है इसमें। इसको भी जान चेक करें, इसमें करके डालते हैं इसके अंदर। एक टाइम में एक ही जाएगी। तो ये कितनी देर तक पकाना है? फ्राई होने तक इसको पकाना है। आंच जो है वो थोड़ी सी हल्की कर लें। जी, हमारी जो मछली है वो एक तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर जो दूसरा हमारे पीस था मछली का वो डालेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे और उसको भी ग्रिल कर लेंगे। इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देख लें, काफ़ी अच्छी तैयार हुई है माशाल्लाह। अब दूसरी को डालने लगे हैं आपके सामने, ये देख लें। अब जो दूसरी जो मछली है इसको फ्राई कर लेते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ़िश है वो बिल्कुल रेडी है। ग्रिल फ़िश को अब डिश आउट कर लिया है हमने और इसके साथ इसकी सैलड के ज़रिए इसकी गार्निश कर ली है। ये हमारे पास देसी प्याज मौजूद है और शिमला मिर्चें हैं इसके साथ, और इसके साथ गाजरें, और हमने थोड़ी सी मूलियाँ काट कर रखी हैं। जी, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये रेसिपी, आज की ये डिश हमेशा की तरह पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमने जो ग्रिल फिश बनाई है थोड़ी सी डिफरेंट तरह की ग्रिल फिश थी। हमने इसमें से कुछ मसाले जो थे वो डिफरेंट यूज़ किए। रेसिपी भी टोटल यूनिक रेसिपी थी। उम्मीद करता हूँ रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपने चैनल से इजाज़त दें, क्योंकि ये चैनल है आपका। आप हैं इस चैनल के मेहमान और मैं हूँ इस चैनल का मेज़बान। आपका मेज़बान फिर लौटेगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे इजाज़त। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।